वेलकम बैक। दिस इज अभिषेक राज और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक राज इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं रोलेट एक्ट के बारे में, जो क्लास 8 में SST में दिया गया है और ये क्लास 10 में भी दिया गया है। हो सकता है आपके लिए यूजफुल। तो आए हैं चैनल पे तो वीडियो को देख के जाइएगा, ठीक है। आइए दोस्त पढ़ते। तो बच्चों बताएंगे क्या लिखा हुआ है। रोलेट एक्ट। देखो वो रोलेट एक्ट एक्चुअली क्या है ना, आपको पता होगा हमारा जो भारत देश था वो पहले क्या था, गुलाम था, नहीं था। और अंग्रेज ने क्या किया था, हमारे देश को गुलाम बना दिया था। तो वो अंग्रेज हम पे बहुत अत्याचार करता था, बहुत अत्याचार करता था, हद से ज्यादा। हम भारतीयों को इतना ज्यादा सताया गया है कि क्या बताया, हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत सताए गए। तो वो अंग्रेज ने एक नियम कानून बनाया था, उस नियम कानून का नाम ही था रोलेट एक्ट। देखो ये नियम क्या था, क्योंकि एक्ट माने होता है वह कानून, अंग्रेजी का शब्द है ये। एक्ट माने क्या होता है, कानून। तो देखो रोलेट एक्ट अंग्रेजों के मनमानेपन का एक और उदाहरण था। इस कानून के जरिए ब्रिटिश सरकार बिना मुकदमा चलाए लोगों को कारावास में डाल सकती थी। हुआ मतलब रोलेट एक्ट एक ऐसा नियम, ऐसा कानून था हुआ जिससे अंग्रेज किसी भारतीय को अगर तुम पे शंका हुआ, बिना कारनामे का, बिना मुकदमा चलाए तुमको पकड़ेंगे और तुमको जेल में डाल देंगे। अंग्रेज ऐसा नियम कौन बनाया था पहले। मतलब खाली तुम पे शंका हो जाएगी लड़का चोर है, ये लड़का डकैती करता है, ये लड़का गलत काम करता है, तो तुमसे कुछ नहीं करेगा, पकड़ा और सीधा कहा, जेल में। तो कारावास को वह जेल कहा जाता है। वही लिखा है, इस कानून के जरिए ब्रिटिश सरकार बिना मुकदमा चलाए लोगों को कारावास में डाल सकती थी। महात्मा गांधी सहित सभी भारतीय राष्ट्रवादी नेता रोलेट एक्ट के सख्त खिलाफ थे। चाहे महात्मा गांधी हो गया, जवाहरलाल नेहरू हो गया, भगत सिंह हो गए, जितने भी क्रांतिकारी नेता थे सभी वो रोलेट एक्ट के क्या था, खिलाफ था कि नहीं ये कौन सा नियम कानून है कि आप किसी को ना कोई सबूत है, ना कोई गवाह है, ना कुछ है, आपको शक हुआ, आपने पकड़ लिया, उसको जेल में डाल दी गया, इसका विरोध किया कि नहीं ये नियम गलत है, ये कानून आपका क्या है, गलत है। तो भैया ब्रिटिश सरकार किसकी सुनने वाली थी, तो किसी का सुन ही नहीं रहा था। देखो भारतीय विरोध के बावजूद, माने भारत के लोग विरोध कर रहे थे, तो भारतीय विरोध के बावजूद 10 मार्च 1919 ईस्वी को 10 मार्च 1919 ईस्वी से रोलेट एक्ट को क्या किया, लागू कर दिया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि रोलेट एक्ट कब लागू हुआ, 10 मार्च 1919 ईस्वी को। याद रहेगा ना, 10 मार्च 1919 ईस्वी को। और वह पंजाब में इस कानून का भारी पैमाने पर विरोध हुआ और ज्यादातर हुआ जो भारत का जो पंजाब राज्य है वहां पे रोलेट एक्ट का ज्यादा विरोध हुआ कि नहीं हम इस कानून को नहीं मानेंगे। अभी तुम लोग बताओ, तुमको हमको शंका हुआ, तुमको पकड़ कर डंगा देंगे, तुम लोग बोलेगा ना कि सर जी कैसे बात है, सबूत क्या है ना जी। ऐसे उस लड़का को मार रहे थे, मेरे पास वीडियो था ना, है ना, डंगाए। अर्थात क्या कि यदि कोई इंसान किसी को सजा देगा उसके पास क्या होना चाहिए, सबूत। रोलेट एक्ट के अनुसार किसी प्रकार का सबूत नहीं है, फिर भी हम आपको पकड़ के जेल में डाल देंगे अनियत समय तक, माने जब तक मेरी मर्जी होगी तब तक, ये नहीं कि डाल के फिर निकाल देंगे। ऐसा सरकार था, ऐसा नियम कानून बनाया था। आगे देखो, इसी क्रम में 10 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। रोलेट एक्ट के कारण 10 अप्रैल को, देखो 10 मार्च को शुरू हुआ और एक महीने के बाद 10 अप्रैल को हुआ, सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया। ये समझ रहा था कि जो है सारा बड़ा फिराक है, बड़ा चालू है, वो देश को मदद कर रहा है आजाद होने में, पकड़ लिया। इन नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल को अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया। जब वह किचलू को पकड़ लिया, डॉक्टर सत्यपाल जी को पकड़ लिया, तो लोग बोला नहीं बहुत गड़बड़ है, कुछ करना पड़ेगा। तो भारतीय सब योजना बनाई, प्लान बनाने के लिए जालियांवाला बाग जगह का नाम है, पंजाब राज्य के अमृतसर जो है
पंजाब राज्य के अमृतसर जगह में वो जालियांवाला बाग है, अभी भी जाएगा तो वहां मिल जाएगा। पंजाब कभी जाओगे ना, वहां एक जगह का नाम है जालियांवाला बाग। तो वहां उस जालियांवाला बाग में सभी भारतीय मिलकर एक आयोजन कर रहा था, प्लान बना रहा था कि क्या करे, किस नियम कानून को क्या किया जाए, रद्द किया जाए, बंद कर दिया जाए। तो वही लिखा है कि इन नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल को अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया। जिस समय यह सभा चल रही थी, सभा ने वह मीटिंग, जिस समय ये मीटिंग चल रही थी, भारत वो मीटिंग कर रहा था, उसी समय जनरल डायर ब्रिटिश फौजी टुकड़ियों के साथ बाग में दाखिल हुआ। तो अंग्रेज का वो एक आदमी था जिसका नाम था जनरल डायर, समझा, एक नंबर का कुकुर था ये, इसको क्या बोलेगा, हरामी नंबर 1। कि बुआ इतना निर्दयी इंसान था, बच्चे तक को नहीं छोड़ा। देखो ना लिखा होगा जनरल डायर वह ब्रिटिश फौजी टुकड़ियों, मानिए ब्रिटिश सैनिक सबको लेकर अंदर घुसा ये उस मीटिंग में, बाग में। अब देखो बाग में दाखिल हुआ, उसने बाहर निकलने का रास्ता क्या किया, बंद करके बिना चेतावनी दिए आया, जो बाहर निकलने का जो रास्ता था उसको क्या किया, बंद कर दिया, बिना कोनो वार्निंग नहीं दिया, कोई चेतावनी नहीं दिया, कोई धमकी वमकी नहीं दिया, बिना चेतावनी दिए लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाना क्या किया, शुरू कर दिया। न बच्चा को देखा, न महिला को देखा, न पुरुष को देखा, एक दिशा से सुता दिया, खून की होली खिला उस दिन, समझा। इसी में तुरंत 10th में जाकर क्वेश्चन आएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड का है। देखो इस हत्याकांड में कई से लोग मारे गए, कई सौ लोग मारा गया हुआ, और असंख्य जख्मी हुए, पता नहीं कितने लोग तो जख्मी हो गए। मरने और घायल होने वालों में बहुत सारी औरतें थी और बहुत क्या थे, बच्चे थे। इस प्रकार का रोल एक्ट था। बताओ, ये तभी नहीं बोलते हैं कि भारत माता के संतानों ने देश को आजाद करने के लिए कितनी अपनी बलिदान दी, उसका आता पता नहीं है। कितनी माँ ने अपनी गोद को सुना कर लिया, कितनी बहन है ऐसी जो अपने मां का सिंदूर को क्या किया, देश को आजाद करने निछावर कर दिया, और आज हम उस देश को भूल जाते हैं। इसलिए आप लोग भी अपने देश को बढ़ाइए, अपने देश के साथ आगे बढ़िए। ये नहीं मत बोले कि ये कोई, हम कोई और जाति का, हम एक ही जाति के, हम भारतीय हैं। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। बोलिए भारत माता की जय, कमेंट में भी डाल दीजिएगा। ओके बाय।